तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल विद क्यूट बॉय में। तो दोस्तों आज अब सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन पे मैं बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, NHPC जेई का एग्ज़ाम हो गया। ठीक है, रिस्पॉन्स की आएगी तो फिर औकात भी पता चल जाएगी सबको अपनी, क्या करके आए हैं। ठीक है, कितना कचरा किया है, कितना सही किया है पेपर। ठीक है, तो वो तो आपको अब पता चल जाएगा जब NHPC जेई की रिस्पॉन्स की आएगी। ठीक है, रिस्पॉन्स की के बाद सफाया हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, जिसका होना होगा उसका हो जाएगा, जिसका नहीं होएगा वो आगे की तरफ को जाएगा। ठीक है, ये वीडियो उसके लिए है जिसका नहीं होएगा। ठीक है, होने वाले का तो सीधा बढ़िया ही है। होने वाला जिसका हो जाएगा NHPC में वो तो डीजे मंगवा के डांस डूंस करेगा। ठीक है, मजे से। ठीक है, ढोल नगाड़े बजाएगा। ठीक है, जिसका नहीं होगा, ठीक है, जिसका नहीं होगा, ठीक है, जिस पे ढोल नगाड़े नहीं बजेंगे, ये उनके लिए है वीडियो। ठीक है, मान लो कि तुम्हारा NHPC में नहीं होता। ठीक है, अगर NHPC में तुम्हारा नहीं होता, ठीक है, तो फिर आगे क्या करना है। नेक्स्ट आपको फिर हार नहीं माननी। नेक्स्ट में आपके लिए सबसे बड़ा एग्जाम खड़ा है साथ में, UPPCL जेई का। ठीक है, UPPCL जेई कोई बड़ी तोप नहीं है। ठीक है, जैसे NHPC जेई का पेपर आया ना, बस इसमें सब्जेक्ट ज्यादा ऐड कर लो। ठीक है, ऐसे ही आएगा। ठीक है, सीधी सी बात है। न्यूमेरिकल खत्म कर दिए हैं जेई एग्जाम के अंदर से। ठीक है, 70% क्वेश्चन अभी भी वही घिसे पिटे हैं। 50% आपके नए बुक से आने हैं। ठीक है, बुक पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, UPPCL जेई हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यही बात करने जा रहा हूँ। UPPCL जेई का एग्जैक्ट सिलेबस क्या है वो मैं लेके आऊंगा अपनी वीडियो में। ठीक है, कई बच्चे बोल रहे हैं, कई यूट्यूबर बोल रहे हैं 40 सब्जेक्ट है उसके अंदर। भाई 40-40 कोई सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट उसके अंदर 20-22 ही है सिर्फ। वो ना व्यूज बढ़ाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट को ज्यादा खोल के दिखा दे रहे हैं ताकि बच्चे आए उनकी वीडियो देखें। ठीक है ना, कुछ समुंदर वाले, मोटे चश्मे वाले, ठीक है, बेटा बेटा वाले चैनल, वहां पे क्या हो रहा है, 40 सब्जेक्ट को 40 सब्जेक्ट जो है वो बताए जा रहे हैं, बट एक्चुअली 40 सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ 20 और 22 सब्जेक्ट्स ही हैं। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा। अब हो क्या रहा है, मान लो ये कैसे बढ़ा रहे हैं सब्जेक्ट को। अब जैसे ना स्विच गियर ड्राइंग बोल रहे हैं कि स्विच गियर ड्राइंग एक अलग सब्जेक्ट है, बट अगर UPPCL पॉइंट ऑफ व्यू से देखें स्विच गियर ड्राइंग कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है। आप ना इलेक्ट्रिकल डिजाइनिंग एंड ड्राइंग नाम का जो सब्जेक्ट होता है सेमेस्टर में, उसकी ना बुक उठाना। जब सारी ड्राइंग खत्म हो जाती है ना, सिंबल सुंबल वाली, लास्ट में जाके ना सब स्टेशन वगैरह की कुछ ऑक्सिलरीज बताई होती है। जैसे 33/11 kV का डायग्राम क्या होता है, 220 kV का डायग्राम क्या होता है, उसको बोलते हैं स्विच गियर ड्राइंग, और वो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग का ही पार्ट है, वो एक अलग सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन व्यूज बढ़ाने के लिए बाकी क्या कर रहे हैं, उसको स्प्लिट कर दे रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल डिजाइनिंग एंड ड्राइंग को एक सब्जेक्ट बना दे रहे हैं, स्विच गियर ड्राइंग को अलग बना दे रहे हैं, जबकि स्विच गियर ड्राइंग पार्ट है इलेक्ट्रिकल डिजाइनिंग एंड ड्राइंग का ही। ठीक है ना, स्टेट बोर्ड का जो सेमेस्टर होता है, किसी भी स्टेट का ले लो, उसके अंदर स्विच गियर ड्राइंग पढ़ाई जाती है। भाई कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, स्विच गियर ड्राइंग कुछ नहीं है, सब स्टेशन की जो ड्राइंग होती है यार। 33/11 का एक दिन मैं ही बना के दिखा दूंगा बोर्ड पे अपने। ठीक है, खुद पता चल जाएगा तुम्हें, एक ही क्लास में निपटवा दूंगा ये तो मैं। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यही सब मैं आपको क्लैरिफाई करने के लिए एक वीडियो बताऊंगा कि UPPCL का जो सिलेबस है वो इतना भी बड़ा नहीं है। वो जानबूझ के व्यूज बढ़ाने के लिए 40-40 सब्जेक्ट ऐड करे जा रहे हैं उसमें, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सब्जेक्ट 20-22 ही हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, एक तो UPPCL जेई की तैयारी करनी है, एक RRB जेई की तैयारी करनी है। RRB जेई में वैकेंसी आएगी लेकिन थोड़ी कम आएगी। ठीक है, वेटिंग में भी ज्यादा कितने बच्चे हैं, 400-500 बच्चे होंगे। जैसे बोल रहे हैं ना 2024 तक वेटिंग से ले लेंगे, तो वेटिंग में बहुत कम बच्चे होंगे, वैकेंसी आपकी आएगी। ठीक है, लेकिन RRB जेई के लिए आपको नॉन टेक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, UPPCL जेई के लिए आपको टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो मैं ये बताता हूँ, पेपर आप दोनों दें, जिसका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है वो थोड़ा UPPCL पे फोकस करे। मेरे जैसा सा, जैसे मेरा टेक्निकल काफी अच्छा है तो मैं UPPCL की तरफ ही फोकस करूंगा ज्यादा, बिकॉज इट इज अ वेरी गुड। और ठीक है, और UPPCL का ज्यादा एडवांटेज मिलेगा अगर आप क्रैक करते हो तो एज कम्पेयर टू RRB के। क्यों? क्योंकि UPPCL का जो ग्रेड पे है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि उसको 4600 से 4800, और उसका जो कैडर है वो ग्रुप बी में शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, अभी तो हो सकता है सितंबर तक जब वैकेंसी आ जाए तो क्या पता 2 इंक्रीमेंट्स और लग जाए और 4600 से 4800 ग्रेड पे हो जाए। तो UPPCL अगर कोई बंदा क्लियर करता तो उसको एडवांटेज ये तगड़ा होगा कि वो एक CGL से भी ऊपर लेवल की पोस्ट निकाल लेगा जेई का एग्जाम देके। ठीक है, ये आप समझ सकते हो। 4800 इज टू मच एट जेई लेवल। टू मच क्या, ये तो चांद सितारे
तोड़ने वाली बात होगी एकदम, जो अनोखा काम कर देने वाली, अगर ऐसा हो जाता है तो। अगर 4800 ग्रेड पे की पोस्ट बन जाती है तो वैसे तो 4600 भी इट्स वेरी, प्रेजेंट टाइम में जो भी पे स्केल है यूपीपीसीएल का, दैट इज वेरी ब्रिलियंट, एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल, ठीक है। तो आप यूपीपीसीएल जेई की तैयारी करिए, एक आरआरबी जेई की तैयारी करिए आप, जिसका एनएचपीसी में बिल्कुल ही हो गया है, ठीक है, खराब हो गया, या जो 1-2 नंबर से रह जाएंगे, ठीक है, वो भी आगे ये प्लान ले, ठीक है। जिसका एनएचपीसी में हो जाएगा वो तो फिर जाओ, ठीक है, बोरिया बिस्तर पकड़ो और जाके उसमें क्या बोलते हैं, बैचलर रिकमेंडेशन मिलती है वहां पे, एंजॉय करो ट्रेनिंग, ठीक है, जिनका हो जाएगा, ठीक है। रिजल्ट भी इसका जल्दी आएगा, इसको बहुत जल्दी पढ़िए एनएचपीसी को, ये वंदे भारत एक्सप्रेस से भी तेज चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। क्योंकि आप देख ही सकते हो जिस तरीके से एडमिट कार्ड निकाला, मेरे को तो लग रहा है कहीं 20-22 दिन में रिजल्ट भी ना निकाल दे, मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है, क्या पता 20 दिन में ही रिजल्ट निकाल दे, 20-22 दिन में ही निकाल देगा ये बहुत जल्दी, 20 क्या, मेरे को तो ऐसा लग रहा है 15 दिन में ही आ जाएगा शायद, तीनों ब्रांच का, ठीक है। तो अच्छी बात है ये, वैसे 20 में आएगा, 20 दिन में मुझे लग रहा है, ठीक है। तो अब यहां से क्या कंक्लूड होता है कि जो यूपीपीसीएल का एग्जाम है, जो रेलवे का एग्जाम है, ठीक है, और जो यूके पीसीएस का एग्जाम है उत्तराखंड में, यूके पीसीएस का, ये पेपर जनरली जो हमारे होंगे ये नवंबर से लेके दिसंबर तक के आसपास होंगे, ठीक है। तो इसके लिए ना हमारे पास काफी ज्यादा टाइम है। तो आप क्या करें, अब जैसे थ्योरी आ रही है ना पेपर में, तो थ्योरी पे ज्यादा ध्यान दे, और मैं अब जो स्टार्ट कराने वाला हूँ डेडिकेटेड बिल्कुल पढ़ाई कराने वाला हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई कराने वाला हूं मैं, सबसे पहले देखिए, एक तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स आ रही है ना प्रेजेंट टाइम में, वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से ज्यादा नहीं पूछ रहे, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछ रहे हैं। अब ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कौन से वाली इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, जिसमें ट्रांजिस्टर होता है, ओपैम्प होता है, ऑसिलेटर होते हैं, ये सारे होते हैं ना। तो मैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करवाने वाला हूं, आप बिल्कुल मेरी लेक्चर सीरीज अब देखने शुरू कर देना। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांजिस्टर से शुरू कराऊंगा, ओपैम्प भी पढ़ाऊंगा आपको, जेएफईटी भी पढ़ाऊंगा, ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो एक तो मैं ट्रांजिस्टर पढ़ाऊंगा आपको, मतलब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक। दूसरा, सबसे ज्यादा तंगी बच्चों को किस में आ रही है, पावर सिस्टम में ना स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन क्वेश्चन ना घुमा फिरा के पूछ रहे हैं, कंसेप्चुअल पूछ रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि यूट्यूब पे ना कहीं भी स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन अच्छे से पढ़ा नहीं रखा किसी ने भी। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी सबसे पहला लेक्चर मेरा स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का ही आएगा, ठीक है, नेक्स्ट। तो आप उसको जरूर देखना। और स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के मैं एमसीक्यू भी कराऊंगा, और पहले तो थ्योरी कराऊंगा मैं अच्छे से, ठीक है, क्योंकि अब कोई भी एग्जाम नहीं है बीच में, सीधा वैकेंसी अब सितंबर में देखने को मिलेगी और एग्जाम दिसंबर तक होगा, और दिसंबर तक मैं आपको पूरा ही करवा दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। तो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में आपको पढ़ाऊंगा, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको पढ़ाऊंगा, और तीसरा ना एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में आपको पढ़ाऊंगा। रोज रोज ना रोटेटिंग एक एक लेक्चर आता जाएगा सबका, और प्लेलिस्ट बनती जाएगी, ठीक है। और जैसे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाऊंगा, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन पढ़ाऊंगा पहले, ठीक है, और इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में पढ़ाऊंगा, एमीटर, वोल्ट मीटर, पीएमएमसी, ये सारे, ठीक है। एमीटर वोल्ट मीटर की आएगी अब लेक्चर, ठीक है। और साथ ही साथ में मेरे को एक बात और बता दो, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो प्रेजेंट टाइम में ना जीएस बहुत अच्छा पूछ रहा है, क्या मैं आपको जीके पढ़ाऊं, मेरी भी रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि ज्योग्राफी होगी, हिस्ट्री होगी, पॉलिटी होगी। तो अगर आप जीएस पढ़ना चाहते हैं मुझसे, तो मैं हफ्ते में 1 या 2 लेक्चर जीएस के लाने की भी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आपको हाँ या ना बोलना पड़ेगा, क्योंकि जीएस एक ऐसी चीज है, आपके पास भी अपने नोट्स होंगे, लेकिन जीएस ऐसी चीज है जिसको आप बार बार रिवाइज करते हैं ना, किसी यूट्यूब चैनल पे भी देखते हैं और वहां पे समझाने वाला अच्छा है, तो आपके दिमाग में बैठ जाती है, ठीक है। तो ज्योग्राफी में जैसे प्लैनेट्स वाला होता है, तो प्लैनेट्स वाले से मैं स्टार्ट करा दूंगा सारा का सारा, ठीक है। प्लैनेट प्लूनेट हो गए, ठीक है। चंद्रयान से क्वेश्चन आया था इस बार, सारा क्लियर करा दूंगा, कौन पहले गया था कौन। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं जीएस, तो नोट कमेंट्स में लिख देना यस, नहीं पढ़ना चाहते तो नो, ठीक है। तो यहाँ पे बात है, अगर आप जीएस पढ़ना चाहते हैं, मेरी भी रिवाइज हो जाएगी अगर मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा, ठीक है। तो बताइए कि आप जीएस पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते साथ में, ठीक है। बाकी स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन तो मैं लेके आने वाला हूँ, ठीक है। अब लेक्चर सीरीज ही चलेगी, क्योंकि अब कोई एग्जाम नहीं है बीच में, ठीक है। और तो ठीक है, बाकी रिस्पॉन्स फी का वेट करिए, 1 या 2 दिन में आ जाएगी आपकी रिस्पॉन्स की, ठीक है। रिस्पॉन्स की से आपका फैसला हो जाएगा कि आपको आगे तैयारी करनी है या नहीं करनी, ठीक है।
रिस्पॉन्स किया आपको पूरा बता देगी कि क्या लेवल है, ठीक है। और जिनका हो जाता है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, उनका स्ट्रगलिंग फेज खत्म होगा। जिनका नहीं होता तो भैया फिर वो आगे रेलवे की, UPPCL की, UKPCS, इन सब की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में छोटे मोटे एग्जाम आते रहते हैं, जैसे इंडियन ऑयल का आता रहता है, NFL का आता रहता है, ठीक है। और भी SSC JEE तो बड़ा एग्जाम है, SSC JEE भी आने वाला है, उसको भी आप अच्छे से टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, SSC JEE का, ठीक है। एक ये है। और जो अगर मैं GS पढ़ाऊंगा तो आपको SSC JEE में भी काम आएगी वो। तो अब ये बताइए कि मैं GS का लेक्चर्स लेके आऊं या ना आऊं, ठीक है। तो आप मेरे को कमेंट कर देना, ठीक है। थैंक यू।